हाय एग्ज़ाम एस्पिरेंट, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 विलियन यानी सॉल्यूशन। तो जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 2, उस चैप्टर का नाम है विलियन यानी सॉल्यूशन। तो पहले हमें बात करनी चाहिए जो चैप्टर का नाम है उससे संबंधित। देखिए विलियन होते क्या हैं तो इस बारे में बातचीत करेंगे, और विलियन बनने के लिए और हमें क्या क्या चाहिए होता है इसके बारे में बातचीत करेंगे, और विलियन किस किस प्रकार से बन सकता है और उसकी कुछ मूलभूत बातें वो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए विलियन क्या है। तो विलियन होता है कि दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यानी होमोजीनियस मिक्सर है कोई, या दो या दो से अधिक घटक अगर मिल गए और वो समान मात्रा है, समांगी मिश्रण है, तो हम उसी को क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। अब देखिए अगर इसमें बात करें तो अगर विलियन के घटक दो हैं तो उसे द्विअंगी विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विअंगी विलियन। यदि वह विलियन दो घटकों से मिलकर बना है तो उसे द्विअंगी विलियन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि विलियन तीन घटकों से मिलकर बना है तो उसे त्रिअंगी विलियन कहते हैं। अब जिनसे ये मिलकर बना होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं विलायक और विलेय। तो उसके बारे में देखेंगे, विलायक और विलेय के बारे में। तो देखिएगा, विलियन बनाते समय जो पदार्थ घटक कम मात्रा में लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ इम्पोर्टेंट है, कम मात्रा में लिया जाता है उसे विलेय कहते हैं, यानी सॉल्यूट कहते हैं। और तथा जो पदार्थ या घटक अधिक मात्रा में लिया जाता है उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अधिकतर विलियन बनते हैं उसमें H2O यानी जल का इस्तेमाल होता है, और जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी जल एक सार्वभौमिक विलायक है। तो जल होता है वो विलायक होता है या विलेय होता है। आप कई बार कन्फ्यूज़न में रहेंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जल एक विलायक है, क्योंकि ये हमेशा अधिकतर क्या है, अधिकतर अधिक मात्रा में ही होता है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि चैप्टर का नाम है विलियन यानी सॉल्यूशन। विलियन होता है जब दो या दो से अधिक घटकों को समांगी मिश्रण में मिलाते हैं, और उसे द्विअंगी विलियन तब कहेंगे जब वो दो घटकों से मिलकर बनेगा। त्रिअंगी विलियन तब कहेंगे जब तीन घटकों से मिलकर बनेगा। और उसके बाद आपने पढ़ा कि विलायक और विलेय क्या होते हैं। तो हमने बताया कि जो जल होता है वो एक विलायक का रूप है जो कि हमेशा अधिक मात्रा में होता है, और विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो गई होगी अभी तक जो मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो विलियन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या तो कोई गैसीय विलियन होगा, या द्रव विलियन होगा, या ठोस विलियन होगा। तो हम तीन चीज़ों को मिला सकते हैं, जैसे कि तीन अवस्थाएं होती हैं नॉर्मली। ठीक है, तो एक गैसीय विलियन है, एक ठोस विलियन है, और द्रव विलियन है। तो अब आप जान चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, बार बार एक टर्म आएगा कि सांद्रता क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में नाम आएगा बार बार सांद्रता का। तो हम सांद्रता देख लीजिए, सांद्रता होती क्या है। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, जब जल में या किसी विलायक में कोई भी चीज़ मिलाई जाती है, वह कितनी गाढ़ी या कितनी उसमें किसी की मात्रा मिली हुई है, इसी को सांद्रता कहते हैं। आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलियन की सांद्रता या कंसंट्रेशन कहते हैं। तो सांद्रता क्या होती है कि किसी विलेय में या जल में कोई मात्रा कितनी घुली हुई है, तो वही उसकी सांद्रता कहलाएगी। तो विलियन तीन प्रकार के होते हैं, और सांद्रता क्या है? तो सांद्रता होती है कि किसी विलायक में या जल में
किसी की कितनी मात्रा घुली हुई है वह उसकी सांद्रता कहलाती है। तो अभी आपने सांद्रता के बारे में जान चुके हैं। अब देखिए सांद्रता से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर कहीं पे बात होती है कि किसी की सांद्रता कम है, ठीक है, और किसी की सांद्रता अधिक है, तो जब किसी की सांद्रता कम होती है तो उसका मतलब होता है कि विलयन में उसकी मात्रा कम घुली है, और जब किसी की सांद्रता अधिक होती है तो इसका मतलब होता है कि विलयन में उसकी मात्रा विलय की मात्रा अधिक है, ठीक है। तो अगर सांद्रता अधिक है तो इसका मतलब क्या है कि जल में या विलायक में अधिक सांद्रता का मतलब कोई चीज़ उसमें अधिक घुली हुई है, कम सांद्रता का मतलब उसमें कोई चीज़ कम घुली हुई है। अब देखिए इसका यूज होता है मेडिसिन या दवाई बनाने में कि हाँ किसी की मात्रा 0.005% है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इसकी सांद्रता है एक्चुअली, कि आप कोई भी मेडिसिन दवाई लाए हैं उसमें 0.005% कोई इंग्रेडिएंट या कुछ मिले हुए हैं। तो अब सांद्रता का यूज कहाँ पे होता है ये भी हम जान चुके हैं। अब सांद्रता को व्यक्त करने के अलग अलग कई विधियाँ हैं कि जो सांद्रता होती है वो हम किस किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम देखेंगे आज, ठीक है, सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। तो नंबर 1 पे दिया है कि सांद्रता व्यक्त करने की जो पहली विधि है वो है मोलरता। क्या है? मोलरता। तो मोलरता क्या होता है ये जानेंगे। 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे विलेय के मोल दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे भी। 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। तो मोलरता होती क्या है? मोलरता होती है जब 1 लीटर विलयन हो और उसमें कुछ मोल्स घुले हुए हों, हम उसी को मोलरता कहते हैं। अब बात करें कि मोलरता हम निकालेंगे कैसे। तो मोलरता हम निकालेंगे कि 1 लीटर विलयन में जितने मोल्स घुले हों, लेकिन अब मोल्स भी नहीं पता है क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मोल अलग से निकालेंगे, उसके बाद 1 लीटर विलयन आप जानते ही हैं, तो हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोलरता निकालने का सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या फिर विलयन का आयतन लीटर में। तो ये इसका फार्मूला सूत्र है। अब हमें इसमें करना क्या है कि मोल्स की संख्या निकालने के लिए एक और सूत्र आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाला, कि विलेय पदार्थ के मोल बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। तो जब आप ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे तो आपको मोल्स पता चल जाएंगे, और उसके बाद आयतन लीटर में जानते ही हैं तो रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर आंसर आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मोलरता निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो चाहे हम विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार, ये जो है ये मोल्स की जगह रखा गया है, यानी मोलों की संख्या की जगह रखा गया है, ठीक है। तो मोल्स निकालते हैं किसी का जो वजन होता है, भार होता है, और उसको भाग कर देते हैं हम अणुभार से और गुणा कर देते हैं विलयन के आयतन से, तब जाके निकल आती है क्या? मोलरता या मोलरिटी। तो चलिए इसके बारे में आपको नॉर्मली बताते हैं कि हम मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल हम कैसे निकालेंगे। तो मोल हम लोग निकालेंगे कि सबसे पहले हम मोल निकालने के लिए भार बटे अणुभार का सूत्र लगाते हैं।
तो भार मतलब होता है वजन। अगर मान लीजिए कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी ग्राम है? 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये इसका वजन हो गया। अगर हमें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में मोलों की संख्या निकालनी है तो इसे कैसे हम करेंगे? तो भार कितना दिया है? 88 ग्राम। अब इसका हमें अणुभार निकालना है, तो अणुभार इसके बटे में रखेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होगा? ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2 हैं, एक ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16 दूनी 32, यानी 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है, ठीक है, 6 12 होता है, तो 12 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 32 + 12 ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44। तो इसका जो आएगा 1/2 आएगा। जब आप 88/44 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। जो 1/2 आया है यही मोल्स की संख्या है। ये क्या है? यही मोल्स की संख्या है। तो अगर अब आप 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स निकाल चुके हैं तो मोल्स की संख्या निकल के आई है 1/2 यानी हाफ। तो अब आप मोल्स यहाँ पे निकाल चुके हैं। अगर मोलरिटी या मोलरता निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? तो बहुत आसान लगेगा आपको कि मोल्स की संख्या निकल चुकी है। कितनी निकली है? 1/2। तो अगर 1/2 आप रख देंगे और आयतन लीटर में, और 1 लीटर से इसकी गुणा करा देंगे, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500 ml। कितना आ जाएगा? 500 ml। यही इसका आंसर है। तो एक बार आज आपने इतना देखा कि बिलियन होता क्या है, ठीक है। उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था। फिर सांद्रता क्या होती है? तो सांद्रता किसी विलायक में विलय की घुली हुई निश्चित मात्रा होती है। सांद्रता क्या होती है? उससे हमें ये पता चलता है कि किसी विलायक में, जल में कितनी मात्रा किसी की घुली हुई है, और उसे निकालने की अलग अलग विधियाँ थीं। उसमें हमने पहली विधि आपसे बात की क्योंकि मोलरता थी, और मोलरता का सूत्र क्या है? मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? अभी आपको सूत्र बताया गया, पदार्थ का भार बटे अणुभार, जो कि यहाँ नीचे गिवन है। उसके बाद हम कैसे निकालेंगे? अणुभार क्या होता है, भार क्या होता है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद पूरा हमने आपको निकाल के बताया है। और आयतन लीटर में अगर 1 लीटर की बात करें तो वहाँ पे 1 रख देंगे, जितना अगर 10 लीटर की बात करें तो 10 रख देंगे। सॉल्व करेंगे, मोलरता निकल के आ जाएगी। तो आज हमने आपको जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको सारा रिवीजन भी करवा दिया है। अब बात करें कि मोलरता का जो हम लोग यूनिट लिखते हैं उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, क्योंकि मोल और लीटर को रखते हैं ना, इसलिए इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। और मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर ताप होता है, मोलरता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज का जो आपको लर्न करना है, जो आपको लिखना है, जो सीखना है, वो पहले आपको सीखना है कि हाँ बिलियन क्या होता है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, बिलियन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और तीसरा, मोलरता क्या होती है, मोलरता कैसे निकालेंगे। चौथा, मोल्स क्या हैं। तो छोटे छोटे ये 4 क्वेश्चन हैं। अगर आप ये 4 क्वेश्चन लिखेंगे, याद करेंगे और रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाली है। तो मैं 4 क्वेश्चन आपको फिर से बता दे रहा हूँ। बिलियन क्या है, बिलियन कितने प्रकार का होता है, मोलरता क्या है, और मोल्स की संख्या कैसे निकालेंगे। आप ये 4 क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा, बार बार पढ़िएगा। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।